जय जोहार दोस्तों। आज से हम छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रारंभ करेंगे, जिसका ये पहला लेक्चर होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा इतिहास। देखिए इतिहास जो है अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है, यानी कि हम लोग अतीत का जो अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो इतिहास देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास समझेंगे। इतिहास को तीन भागों में बांट दिया गया है। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। देखिए इस काल के मानव किसी लिपि और लिखन कला से परिचित नहीं थे, यानी कि कहने का अर्थ है कि इस काल के मानव को ना तो पढ़ने आता था और ना ही लिखने आता था। ठीक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। लिपि से तो परिचित थे इस काल के मानव, पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसके बाद है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। मानव किसी न किसी लिपि से परिचित थे और वह पढ़ी भी जा सकती है। ठीक है, देखिएगा अगला, आगे हम लोग समझते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है इसे दो भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्र काल। अब पाषाण काल को भी अध्ययन की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। एक तो है पूर्व पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पाषाण काल, और चौथा नव पाषाण काल। ठीक है, तो हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पूर्व पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि लिपि से परिचित थे इस काल के मानव, पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अंतर्गत हम लोग हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता की जानकारी कहीं भी नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इस काल का क्या, मानव जो था किसी लिपि से परिचित थे और वह पढ़ी भी जा सकी है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो देखिए आइए सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताता हूं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास में हम लोग पाषाण काल के बारे में जानेंगे, फिर वैदिक काल हो गया, रामायण काल हो गया, इसके बाद महाभारत काल, महाभारत काल के बाद है फिर महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद मौर्य काल, फिर सातवाहन काल, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश और गुप्त काल। इन सब काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय राजवंश, यानी छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश कौन कौन हुए। तो एक तो हुआ राजर्षि तुल्यकुल वंश हो गया, नल वंश हो गया, सरपुरी वंश हो गया, शैल वंश हो गया, और पांडु वंश, बाण वंश और सोमवंशीय शासक। इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे प्राचीन इतिहास में। इसके बाद आएंगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम लोग रतनपुर का कलचुरी शासक के बारे में पढ़ेंगे, रायपुर का कलचुरी शासक के बारे में अध्ययन करेंगे, नागवंश, जिसमें हम लोग फड़ी नागवंश हो गया, छिंदक नागवंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक कांकेर का सोमवंश और काकतीय वंश। इसके बाद आधुनिक इतिहास, जिसमें हम लोग मराठा शासन के बारे में पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष शासन। इसके बाद सूबा व्यवस्था, किस तरह से सूबा शासन था, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पुनः मराठा शासन, 1857 की क्रांति, और फिर अंत में ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पूर्व पाषाण काल के बारे में। ठीक है, देखिएगा पूर्व पाषाण काल। देखिए पूर्व पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, इस काल का जो छत्तीसगढ़ में स्थल है वो महानदी घाटी के पास है। महानदी घाटी के अलावा सिंघनपुर की जो गुफा है रायगढ़, यहाँ पर पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, देखिएगा साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं, पत्थर के हस्तचलित कुदाल, और यहाँ पर कुछ इस तरह से चित्रकारी को भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है वो सिंघनपुर की गुफा जो है वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिंघनपुर की गुफा, आप इसे याद रखिएगा कि ये रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, अगला है मध्य पाषाण काल। देखिए मध्य पाषाण काल, इसे मीसोलिथिक पीरियड कहते हैं। स्थल की बात करें तो कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में स्थित है,
और यहाँ पर 20,000 साल पहले आदि मानव द्वारा निर्मित शैलाश्रय एवं शैलचित्र भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं कबरा पहाड़ में, ठीक है। साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर औजार मिले हैं, लाल रंग की चित्रकारी जैसे छिपकली हो गया, घड़ियाल हो गया, सांभर हो गया। ये देखिए लाल रंग की चित्रकारी जिसमें छिपकली, घड़ियाल ये सब का चित्र अंकित है यहाँ पर। ये जो है वो सारी ये गुफा जो है वहां पर चित्रित किया गया है कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में है यहाँ पर, ठीक है। अगला समझिएगा, अगला है उत्तर पाषाण काल। देखिए उत्तर पाषाण काल अपर लिथिक पीरियड, ठीक है। स्थल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में उत्तर पाषाण काल के जो स्थल हैं वो धनपुर जो कि गोरेला पेंड्रा मरवाई अभी जो नया जिला बना है, ठीक है। इसके बाद महानदी घाटी जो कि रायगढ़ में है, यहाँ पर भी उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर मानव आकृतियों का चित्रण देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप लोग चित्र में किस तरह से मानव की आकृति बनाई गई है ये, ठीक है। और यहाँ पर औजार भी मिलती हैं और आकृति खुदी हुई दिखाई देती है, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल इसे नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। स्थल की बात करें तो अर्जुनी दुर्ग हो गया और टेरम रायगढ़, ये दो जो स्थल हैं यहाँ पर नवपाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। एक और है चितवा डोंगरी जो कि राजनांदगांव जिला में स्थित है, यहाँ पर भी नवपाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिलते हैं। साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर चित्रित हथौड़े मिले हैं, इस तरह से कुछ हथौड़े मिले हैं यहाँ पर चित्रित, ठीक है। शैलचित्र भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप जाइएगा यहाँ पर तो यहाँ पर शैलचित्र भी देखने को मिलेंगे कुछ बने हुए मानव की आकृति। इसके बाद हम लोग समझते हैं पाषाण घेरे क्या होता है। देखिए पाषाण घेरे समझिएगा, बालोद का करही बदर हो गया, सोरर हो गया, चिरचारी, यहाँ पर पाषाण घेरे मिले हैं। गढ़धनौरा जो कि कोंडागांव में स्थित है, यहाँ पर भी पाषाण घेरे मिले हैं। साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर महापाषाण युगीन 500 घेरे प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महापाषाण युगीन 500 घेरे कहाँ पर प्राप्त हुए हैं तो करी बदर, सोरर, चिचारी, बालोद जो कि गढ़धनौरा और कोंडागांव, यहाँ गढ़धनौरा कहाँ स्थित है, कोंडागांव में, यहाँ पर पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं महापाषाण युगीन, ठीक है। लोहे के साक्ष्य एवं औजार एवं मृदबांड भी प्राप्त हुए हैं करका भाटा बालोद से और लौह पात्र कहाँ से, कोंडागांव से, ठीक है। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। देखिए सबसे प्राचीन गुफा की बात करें, यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है तो कौन सा, तो सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कबरा पहाड़, याद रखिएगा। सबसे लंबी गुफा कहाँ है तो बोतलदा की गुफा को कहते हैं। सबसे लंबी गुफा कौन सी है, बोतलदा की गुफा। छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक शैल चित्रों के लिए रायगढ़ जो है वो प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। रायगढ़ काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक शैल चित्रों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है तो कौन सा, रायगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेज इतिहासकार थे एंडरसन, इन्होंने किया था तथा विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त ने किया था। रायगढ़ जिले का जो कर्मागढ़ है और बसनाझर, ओंगना, बैंसगढ़ी, लेखाभाड़ा, बोतलदा आदि से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है ओंगना और आपका भैंसगढ़ी, ठीक है। आगे हम लोग अगला पॉइंट है हम लोग का आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इसका जो समय है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व छत्तीसगढ़ में माना गया, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। देखिए इसका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा संस्कृति होगी, कांस्य युगीन सभ्यता हो गया, इनको रखा गया है, ठीक है। जिसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है तो इसका अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।